हाय गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसी चीज़ें जो कि विंटर वेडिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड विंटर्स आ चुकी हैं एंड विंटर वेडिंग भी आ चुकी हैं। सो वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी वार्डरोब में लाइक होनी ही चाहिए, दे आर लाइक मस्ट है। उनके बिना मतलब सर्वाइवल नहीं होगा इस विंटर वेडिंग में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट हैव इन योर वार्डरोब इज ब्लैक वार्म ब्लाउज। ब्लैक ब्लाउज आपकी वार्डरोब में होना इज लाइक कंपलसरी ही आपकी वार्डरोब में होना ही चाहिए। एंड ब्लैक जो ब्लाउज है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इन थिक मटेरियल। थिक मटेरियल का कोई भी ब्लैक ब्लाउज आप पिक कर सकते हो। एंड इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यू कैन गो फॉर वेलवेट ब्लाउज, यू कैन गो फॉर रॉ सिल्क ब्लाउज। तो मटेरियल जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड कि जो उसकी स्लीव्स होंगी ना वो फुल स्लीव्स होनी चाहिए, बिकॉज विंटर्स है, विंटर वेडिंग में फुल स्लीव्स के ब्लाउज ही अच्छी लगती हैं। आपको ठंड नहीं लगेगी, एज वेल एज आप स्टाइलिश भी दिखेंगे। आपको यानी कि जो स्लीवलेस ब्लाउज होते हैं, जो हाफ स्लीव्स के ब्लाउज होते हैं, उनको टोटली अवॉइड करना है, उनको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। आप जो हाई नेक वाले जो ब्लाउजेस होते हैं वो भी ले सकती हैं। इन केस यू डोंट वांट टू प्रेफर हाई नेक ब्लाउज, तो आप सिंपल जो गोल गले की ब्लाउज होती हैं, राउंड नेक की जो ब्लाउज होती हैं, उनको भी चूज कर सकती हैं। लाइक यहाँ तक की जो राउंड नेक होती है, उसको आप चूज कर सकती हैं। ऐसे ब्लैक ब्लाउज को यू कैन इजीली मिक्स एंड मैच विद एनी साड़ी, एनी लहंगा। सो द सेकंड थिंग इज गजरा। मतलब गजरा इज लाइक समथिंग जो कि आपके पास में होना ही चाहिए। एंड विद इन 2 मिनट्स जो हेयर स्टाइल बन के आता है ना गजरे की हेल्प से, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इफ यू हैव टू अटेंड एनी वेडिंग इन विंटर एंड आपके पास में टाइम नहीं है पार्लर जाने का, सिंपली यू कैन मेक एनी हेयर डू विद द हेल्प ऑफ गजरा। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और विद इन 2 मिनट्स जो है वो ये हेयर स्टाइल आपकी रेडी भी हो जाएगी। तो गजरा इज लाइक होना कंपलसरी, जो कि आपके पास में होना ही चाहिए। कुछ लोग की प्रेफरेंस ये होती है कि वो लाइक बन बनाना नहीं चाहते हैं, स्पेशली इन विंटर वेडिंग्स। सो आप क्या कर सकते हैं, तो आप ओपन हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बन ही बनाना है, बट एक स्लीक बन से ना हेयर स्टाइल काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। एंड आप स्टाइलिश लगना चाहते हैं बिना ठंड की परवाह किए हुए, so definitely you can choose burn hairstyle. Okay, so the next thing is thermal wear. थर्मल वेयर होना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली विंटर्स में तो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड इसमें ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यू कैन गो फॉर स्लीवलेस थर्मल वेयर, एंड उसको आप किसी भी कुर्ती के अंदर में इजीली पहन सकते हैं एंड आपको ठंड भी नहीं लगेगी। एंड इसमें ना 3/4 स्लीव्स वाले जो थर्मल वेयर होते हैं वो भी आते हैं, तो वो भी आप किसी कुर्ती के अंदर में पहन सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुर्ती में थोड़ी सी लूजिंग होनी चाहिए सो दैट इजीली हम उसे पहन सकें। इफ यू आर समवन जिनको कुर्ती के ऊपर कार्डिगन पहनना, जैकेट पहनना या किसी भी टाइप का स्वेटर पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इनफैक्ट ना ब्लाउज के नीचे पहनने के लिए भी जो थर्मल वेयर है वो अवेलेबल है अमेजोन पे, यू कैन चेक दैट आउट। उसमें आपको क्रॉप जो थर्मल वेयर होते हैं वो भी मिल जाएंगे, जिसको आप इजीली ब्लाउज के अंदर पहन सकते हैं। स्लीवलेस मिल जाएंगे। इससे एक्चुअली होगा क्या कि कोई भी ब्लाउज पहनने से पहले आपको जस्ट वो थर्मल वेयर पहनना है, तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी और एज वेल एज आप स्टाइलिश भी लगेंगे। एंड सिमिलरली पैरों के लिए आप वार्म जो लेगिंग आती हैं वो ले सकते हैं। बिकॉज होता क्या है कि ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि पैरों में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है, सबको ही पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेशली जब भी हम साड़ी पहन रहे हैं, कोई लहंगा पहन रहे हैं या कुछ भी इस टाइप का पहन रहे हैं ना, तो एक जो वार्म लेगिंग होती है वो पहनना बहुत ज़रूरी है ठंड से बचने के लिए। फिर जो टाइट वाली जो जीन्स या पैंट होती है ना, उनके अंदर भी आप इस टाइप की जो वार्म लेगिंग है वो पहन सकती हैं। बिकॉज इस टाइप की जो लेगिंग का जो मटीरियल होता है वो हगी होता है, तो इजीली उसके ऊपर आप कुछ भी पहन सकते हैं। अपना प्लाजो पैंट पहन सकते हैं, प्लाजो पहन सकते हैं, कोई भी जीन्स है या कोई भी ट्राउजर है, किसी को भी आप इजीली पहन सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा काम के हैं, तो इनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग दैट यू मस्ट हैव इन योर वार्डरोब इज वेलवेट स्टोल। एक वेलवेट स्टोल आपकी वार्डरोब में होना ही चाहिए, बिकॉज उसको हम डिफरेंटली स्टाइल कर सकते हैं। एंड सपोज अगर आप कोई साड़ी पहन रहे हैं, ठीक है, तो साड़ी आपने पहन ली, तो एक शोल्डर पे आप जस्ट उसे ना जो वेलवेट स्टोल होगा उसको आप कैरी कर सकते हैं। उसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्टाइलिश भी लगता है और जो ठंड से बचने का एक अच्छा ऑप्शन है। आपके पास में कोई सूट सेट है, कोई प्लेन सूट सेट है, तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ वेयरिंग सूट सेट वाला दुपट्टा आप चूज कर सकते हो ये वेलवेट स्टोल, और उसके साथ में आप ना पहन के देखना, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आएगा। एक ना आपका अलग सा सूट सेट बन के रेडी हो जाएगा और एज वेल एज आपको ठंड भी नहीं लगी। ओके, सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज थिक फैब्रिक ब्रोकेड जैकेट।
मतलब ये होना वार्डरोब में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं बट ये होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइप की जो जैकेट होती है इंस्टेंटली आपकी लुक में चार चांद लगा देती है। एंड होता क्या है कि इस टाइप की जैकेट को जब हम ऑनलाइन सर्च करते हैं ना, तो या तो हमें वो मिलती नहीं है, ठीक है, और अगर हमें मिलेंगी भी ना तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। सो वॉट यू कैन डू, यू कैन यूज एनी ओल्ड सिल्क साड़ी ऑफ योर्स एंड उसको आपको कन्वर्ट करना है एक जैकेट में। बहुत ही सेफ एंड स्मार्ट ऑप्शन है। इसमें ना आपकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगी। आपके जो चार्जेस लगेंगी ना वो सिर्फ स्टिचिंग चार्जेस लगेंगे क्योंकि मटेरियल ऑलरेडी आपके है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं एंड उसको किसी भी साड़ी के साथ में, किसी भी लहंगे के साथ में आप कैरी कर सकती हैं। लाइक इट्स अप टू यू कि किस टाइप की जो जैकेट है वो आप बनवाना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा ऑप्शन है। तो एक जैकेट यानी कि एक सिल्क की जैकेट आपकी वार्डरोब में होनी ही चाहिए, बिकॉज विंटर्स में ऐसी जो जैकेट होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगती हैं, रॉयल लगती हैं, एज वेल एज हमें ठंड से भी बचाती हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो कि विंटर वेडिंग आपको कोई अटेंड करनी है तो ये चीज़ें लाइक आपके पास में होनी ही चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।